आपको बताएं कि स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 110 और पीपल्स पार्टी के 69 अरकान ऐवान में मौजूद हैं, जबकि MQM के 22 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान ऐवान का हिस्सा हैं। ऐवान में 80 अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा करार दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, इस पर क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे और आप क्या समझते हैं कि अब तो इनकी पार्टी पोजीशन भी खत्म हो गई है और तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया है? या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद हफ्ते पहले अपने प्रेस नोट के जरिए, अपने बयानात के जरिए आगाह कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक सेक्शन 208 और 209 के तहत अब तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो चुका है। उनका पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं रहा, इन्होंने 5 साल से इंतखाबात नहीं करवाए, उनका सिंबल वापस ले लिया गया। तो लिहाजा हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अब तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन की एक बाकायदा सियासी जमात का वजूद खो बैठी है। इस लिहाज से ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो 80 अरकान हैं, ये तो आपको याद होगा जो पहले दिन कौमी असम्बली का इजलास हुआ था तो उसी में ये फैसला हो गया था कि 80 अरकान जो है जो आज़ाद खड़े हुए थे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, वो सब के सब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे, जिसके चेयरमैन हमाद रजा है। तो ये सारे मामला तो इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने इन इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में भी अब इनका जो है वहाँ से डिलिस्ट कर दिया और तमाम के तमाम जो है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी तो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक ही तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे ना। अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, इसमें तहरीक इंसाफ का इस सियासी जमात का वजूद खत्म हो चुका है। तो दिलशाद साहब ये बताइएगा कि एक तरफ जो स्पीकर की जानिब से कमर दिलशाद साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे आईनी तरमीम के जरिए, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है। कमर दिलशाद साहब हमारे से डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।